भगवानपुर नामक गांव में एक बहुत ही अमीर और लालची सेठ रहता था। उसका नाम था सेठ धनराज। धनराज को पैसे का बहुत शौक था और वह हमेशा अधिक से अधिक पैसा कमाने की कोशिश में लगा रहता था। एक दिन एक साधु जो कि उसी गांव के मंदिर के पुजारी थे, वह उसके गांव में आए। और उन्होंने धनराज से कहा, सेठ जी, मैंने सुना है कि आप बहुत अमीर हैं, लेकिन क्या आपको इस पैसे से सचमुच खुशी मिल रही है? सेठ धनराज ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे पैसे कमाने में ही खुशी मिलती है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, अगर आप सच में खुशी चाहते हैं तो आपको दया और परोपकार भी करना चाहिए। सेठ ने इसे नजरअंदाज कर दिया। और साधु को गांव से चलता कर दिया। कुछ दिनों बाद सेठ ने सुना कि पास के गांव में बहुत पुराना खजाना मिला है, जो कि किसी व्यक्ति के बुजुर्गों ने रखा था। उसने सोचा कि अगर वह उस खजाने को पा सके तो वह और भी अमीर हो जाएगा। उसने तुरंत ही अपने नौकरों को खजाना लाने के लिए भेजा। और सेठ धनराज के आदमी उस सोने को लेने निकल गए। वह खजाने के पास पहुंचे और खजाने को लेकर वापस सेठ के पास आ गए। लेकिन जब नौकर खजाना लेकर लौटे तो उनमें से एक नौकर ने सेठ से कहा, सेठ जी, यह खजाना किसी और का है, हमें इसे लौटाना चाहिए। दूसरे की संपत्ति पर आपका हक नहीं है। यह सोना जिसका है उसे लौटा दीजिए। सेठ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और सारा खजाना अपने पास रख लिया। उसी रात सेठ को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि खजाने के कारण घर को और संपत्ति को बहुत नुकसान हो रहा है। उसका घर में बहुत भयानक आग लग गई है। जागने के बाद सेठ को बहुत डर लगा और उसने सोचा कि शायद यह सपना किसी प्रकार का संकेत है और उसे अपने किए का पछतावा हुआ। उसने सोचा कि मैंने आज तक कोई परोपकार नहीं किया है। हमेशा मैंने लालच में आकर कई लोगों को लूटा है, जिसका संकेत मुझे मिल गया है। हे भगवान, मुझे माफ करना। अगली सुबह सेठ ने साधु की बातों को याद किया और सेठ साधु के पास गया और अपने किए पर उसे पछतावा हुआ। उसने निर्णय लिया कि वह खजाना असली मालिक को लौटाएगा और भविष्य में दया और परोपकार का पालन करेगा, और साधु से अपने किए की माफी मांगी। उसने खजाना खजाने के असली हकदार को लौटा दिया। जिस देखकर
उस व्यक्ति की पत्नी बहुत खुश हुई और अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा गांव के गरीबों में बांट दिया। धीरे धीरे सेठ ने महसूस किया कि सचमुच खुशी पैसे में नहीं, बल्कि लोगों की भलाई में है। अब वह लालची नहीं रहा और सच्चे मन से दूसरों की मदद करने लगा। उसका जीवन खुशहाल हो गया और गांव में उसकी बहुत इज्जत होने लगी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी और शांति पैसे में नहीं, बल्कि दया, परोपकार और सच्चे मन से दूसरों की मदद करने में है। लालच से केवल दुख और समस्याएं ही मिलती हैं, जबकि दया और उदारता से सच्ची खुशी प्राप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो हमारे किड्स मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।